श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस प्रकार से राजा सुअर के पीछे भाग रहा था, तो सुअर समझ गया कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो छलांग मार करके उस गाढ़ जंगल में पर्वत के खोह में जा कर के छुप गया। राजा वहाँ जा नहीं सकता था, हताश निराश होकर के खेत करता हुआ वहाँ से लौट पड़ा। अधिक परिश्रम के कारण घोड़ा और राजा दोनों भूख और प्यास से लथपथ हो गए थे, थकान भी थी। वहाँ पर तालाब और नदी ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गए। वन में घूमते घूमते राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर एक राजा जो है कपट पूर्वक मुनि का भेष बदल करके रहता था, जिसका राज्य भानु प्रताप ने छीन लिया था। वो ऐसा छोड़ करके सब युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय समझ करके, अपना बुरा समय समझ करके वो यहाँ जंगल में आकर के छुप गया और न कभी राजा से संधि करना चाहा, न मिलने की कोशिश की। दरिद्र की तरह मन में क्रोध को मार करके उस जंगल में तपस्वी का वेश धारण करके रहने लगा। राजा भानु प्रताप उसके बाद गए, जब उसके पास पहुँचे तो वो तुरंत समझ गया, पहचान किया है तो राजा भानु प्रताप हमारा पूर्व दुश्मन है। वो राजा को तुरंत पहचान लिया, परंतु प्रताप भानु प्यास से व्याकुल होने के नाते, भूख से व्याकुल होने के नाते उस कपटी राजा को पहचान नहीं पाए जो मुनि का सुंदर वेश धारण किया था। राजा घोड़े से उतर करके जा करके उसको प्रणाम किया और राजा अपना पता नाम नहीं बताया। तब जब देखा कि इनको बहुत भूख और प्यास लगी है, तो राजा को ले गया, वो तालाब बता दिया। उसमें घोड़े सहित राजा ने स्नान किया और पान किया। उनकी थकान और यानी प्यास भूख सब मिट गई, थकान भी मिट गई। सब थकावट जब मिल गया, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी राजा को अपने आश्रम पर ले गया। जो तपस्वी था वो राजा को अपने आश्रम पर ले गया। सूर्यास्त होने जा रहा था, उनको बैठने के लिए आसन दिया और बाद में तपस्वी कोमल बाड़ी में बोला, तुम कौन हो सुंदर नौयुवान? मैं जानना चाहता हूँ तुम अपने जीवन की बिना परवाह किए हुए इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो और अकेला क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे सारे लक्षण जो हैं मुझे चक्रवर्ती राजा के समान दिखाई दे रहे हैं, तुम अपना परिचय बताओ। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर सुनो, प्रताप भानु नामक एक राजा का मैं मंत्री हूँ। शिकार करने के लिए रास्ता भूल गया। हमारा अहोभाग्य जैसे आप जैसे महान मुनि के दर्शन हुए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कह भल हो निहारा। कह मुनि तात भयं अधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। तो राजा ने कहा, मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, ऐसा लग रहा मेरा कुछ बड़ा काम बनने वाला है जिससे आपका दर्शन हुआ। और तब मुनि ने कहा कि हे तात, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। एक तो तुम रास्ता भूले हो और रात के अंधेरे में तुम कैसे जाओगे? तुम आज यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। तुलसीदास जी कह रहे, भाभी बड़ी प्रबल होती है, या तो भाभी खुद वहाँ ले जाएगी या तो भाभी उसको तुम्हारे पास पहुँचा देगी। तुलसी बाबा ने लिखा है। तो ये भाभी की प्रबलता जान करके राजा ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उनकी आज्ञा मान करके राजा वहाँ रात रुकने के लिए सहमति दे दी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।